नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो यकीन नहीं होता। आज कहानी पूरी दुनिया में फैल रहे एक मैसेज की। मैसेज ये कि सोनम गुप्ता बेवफा है। यह मैसेज आपने भी कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर या फिर फेसबुक पर या शायद किसी नोट पर। सोशल मीडिया पर बेतहाशा शेयर किया जा रहा है सोनम गुप्ता की बेवफाई की मुनादी करता यह मैसेज। आखिर कौन है ये सोनम गुप्ता? आखिर सोनम गुप्ता ने किससे की है बेवफाई? आखिर कौन है जो सोनम गुप्ता को पूरी दुनिया के सामने रुस्वा कर देना चाहता है? आइए आपको बताते हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रही सोनम गुप्ता और उसकी बेवफाई का ये सच। आखिर ये सोनम गुप्ता कौन है? क्या है सोनम गुप्ता की बेवफाई का सच? रातों रात दुनिया भर में कैसे छाई सोनम गुप्ता? सोशल मीडिया क्वीन कैसे बनी सोनम गुप्ता? सलाम है सोनम गुप्ता को और सलाम है सोशल मीडिया के इस दौर को, जिधर देखिए सोनम गुप्ता के अफसाने हैं। 10 के पुराने नोट पर सोनम गुप्ता, 2000 के नए नोट पर सोनम गुप्ता, सिक्के पर सोनम गुप्ता, डॉलर पर सोनम गुप्ता। रातों रात वर्ल्ड फेमस हो गई सोनम गुप्ता। सोशल मीडिया की क्वीन बन गई सोनम गुप्ता। ट्विटर पर, फेसबुक पर, मेल पर, व्हाट्सएप पर हर तरफ सोनम गुप्ता के चर्चे हैं। सोनम गुप्ता की बेवफाई के चर्चे हैं। आखिर कौन है ये सोनम गुप्ता? आखिर क्या है सोनम गुप्ता की बेवफाई की हकीकत? और कौन है वो दिलजला आशिक जो पूरी दुनिया को अपनी महबूबा की बेवफाई के किस्से बता रहा है? ये सब जानने से पहले जरा इन हैरान करने वाली तस्वीरों पर नजर डालिए। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीख रहे हैं सोनम गुप्ता बेवफा है। ओबामा मोदी से पूछ रहे हैं क्या सोनम गुप्ता सचमुच बेवफा है? दीपिका पादुकोण किसी के कान में फुसफुसा रही हैं सोनम गुप्ता बेवफा है। विकीलीक्स के फाउंडर जूलियन असांज भी यही सनसनीखेज खुलासा कर रहे हैं। मुलायम सिंह की तस्वीर पर भी सोनम गुप्ता से जुड़ा दिलचस्प मैसेज है। 2000 के नोट से लेकर डॉलर तक पर यही पैगाम है, सोनम गुप्ता बेवफा है। सनम को सोनम बनाते हुए फिल्मों के पोस्टर तक बदल दिए गए हैं। मामला यही नहीं थमा है, सोनम गुप्ता का जवाब भी मार्केट में आ चुका है। नोट पर ही आया था बेवफाई का संगीन इल्जाम और नोट पर ही आई सोनम गुप्ता की सफाई। 10 के नोट पर लिखा है, मैं नहीं बेवफा, मैं नहीं बेवफा, तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी सोनम गुप्ता। 100 के नोट पर लिखा है, मैं बेवफा नहीं हूं, मेरी कुछ मजबूरियां हैं। 2000 के इस नोट पर तो सोनम गुप्ता पलटवार करती दिखती है। लिखा है, बेवफा तू है, सोनवीर सिंह मैं नहीं। कल तक सिर्फ 10 रुपए के नोट पर सोनम गुप्ता की बेवफाई के चर्चे थे, लेकिन आज सोनम गुप्ता की बेवफाई के चर्चे सोशल मीडिया पर आम हो गए हैं। जहां एक तरफ ट्विटर पर हैशटैग सोनम गुप्ता बेवफा है ट्रोल हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ फेसबुक, व्हाट्सएप और दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी सोनम गुप्ता की बेवफाई के चर्चे लगातार चल रहे हैं। और हालात यहां तक हो गए हैं कि सोनम गुप्ता नाम की कुछ लड़कियों का जीना दूभर हो गया है। उनके दोस्त, मित्र और रिश्तेदार भी पूछने लगे हैं कि कहीं ये तुम तो नहीं। वो सोनम गुप्ता कौन है जिसे लेकर सोशल मीडिया पर इतनी कलाकारी की जा रही है? वो दिलजला आशिक कौन है जिसने अपनी महबूबा की रुसवाई की कसम उठा रखी है? ये तो रिसर्च का विषय है, लेकिन इतना जरूर है कि सोनम गुप्ता को बेवफा करार देने का ये सिलसिला इतना नया भी नहीं है। दरअसल ये कहानी उस वक्त शुरू हुई जब इस साल की शुरुआत में सोनम गुप्ता बेवफा है लिखा हुआ 10 रुपए का नोट इंटरनेट पर वायरल हुआ। कुछ दिनों तक ये 10 का नोट सोशल मीडिया पर शेयर हुआ, लेकिन फिर मामला शांत हो गया। नोटबंदी के बाद 2000 रुपए का नया नोट सामने आया तो ये मैसेज दोबारा दिखाई दिया। इसी के बाद सोशल मीडिया के इस दौर में सोनम गुप्ता का नाम तेजी से इंटरनेट पर वायरल होने लगा।
सोनम गुप्ता की बेवफाई ऐसी पॉपुलर हुई कि इंटरनेट पर सोनम गुप्ता से जुड़े जोक और ट्रोल का तांता लग गया। नोटबंदी के बाद अचानक ऐसे नोटों और फोटोशॉप की हुई तस्वीरों की भरमार हो गई, जिस पर सोनम गुप्ता के चर्चे हैं। किसी दिलजले आशिक को लेकर लोग तरह तरह की कहानियां और जोक्स शेयर कर रहे हैं। हिंदुस्तान में नोट पर लिखने की आदत काफी पुरानी है। कहा जाता है कि कुछ महीने पहले किसी दिलजले आशिक ने 10 की एक पुरानी नोट पर सोनम गुप्ता बेवफा है ये लिख दिया था। ट्विटर और फेसबुक के इस दौर में देखते ही देखते ये नोट इतनी वायरल हो गई कि एक साथ कई प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई और अब नई नोट आने के बाद सोनम गुप्ता बेवफा है ये दोबारा चर्चा का विषय बन गया है। ट्रेंडिंग के बाद एक सोशल मीडिया के किसी खुराफाती ने सोनम का भी पक्ष रखा। 100 के नोट पर लिखा, मैं बेवफा नहीं हूं, मेरी कुछ मजबूरियां हैं। पिछले 3-4 दिनों में ये मैसेज कितना पॉपुलर हुआ है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि फेसबुक पर सोनम गुप्ता बेवफा है के नाम से एक पेज भी बना दिया गया है। अब सोनम गुप्ता की बेवफाई की हकीकत क्या है ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन इस गुदगुदाने वाले मैसेज में लोगों की दिलचस्पी जरूर बनी हुई है। हालांकि आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक नोटों को तोड़ने मरोड़ने और उस पर कुछ लिखने की मनाही है। लिहाजा हम भी आपसे अपील करेंगे कि सोनम गुप्ता और उसके आशिक का जो भी हो, नोटों के साथ खिलवाड़ ना करें। एक शहर की पुलिस अंडरग्राउंड साध्वी की सरगर्मी से तलाश कर रही है। 100 से ज्यादा पुलिस वाले फरार साध्वी के साथ साथ उसके हथियारबंद गुर्गों का पीछा कर रहे हैं। कल तक वो साध्वी लोगों के बीच ठसक के साथ घूमती थी, लेकिन आज वही साध्वी कानून की नजर में अपराधी है। जी हम बात कर रहे हैं साध्वी देवा ठाकुर की, वही साध्वी देवा ठाकुर की जिसकी फायरिंग में एक महिला की मौत हो गई। आखिर क्या है पूरी कहानी, देखिए। जहरीली जुबान जमीन नसीब होती है हमारी माँ की छाती में, गुड़ गाता है पाकिस्तान को। आराम छोड़ दूते अगर तुझे अनाज हजम नहीं होता तो छोड़ के चोरी चला जाता। तन पर भगवा झोला, ऊपर से नीचे तक सोने और हीरे के जेवरात, दिखावा हूबहू किसी साध्वी का। लेकिन इस साध्वी का तो धर्म और प्रवचन से कोई लेना देना ही नहीं है। ये साध्वी तो हथियारों की शौकीन है। बंदूक और तमाम तरह के दूसरे हथियारों के साथ तस्वीरें खिंचवाना इनका शगल है। साध्वी जब अपने इस आलीशान आश्रम से निकलती हैं तो नजारा कुछ यूं होता है। अगल बगल हथियार बंद गुर्गों की फौज होती है। पूरे ठसक के साथ साध्वी रौब गाटते हुए चलती हैं। अब साध्वी का अंदाज देखने के बाद आपके जहन में सवाल होगा कि आखिर ये है कौन? तो सुनिए, ये है साध्वी देवा ठाकुर। हिंदू समाज की स्वयंभू ठेकेदार और हिंदू महासभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी। अब साध्वी के इस अवतार को गौर से देखिए। साध्वी एक रिंग सेरेमनी में पहुंची है। इसके बाद छाती पीटती महिलाएं थीं। सिर पीट कर दहाड़े मारती बुजुर्ग थी और हर तरफ था मातम ही मातम। सगाई की खुशियों में बंदूक से निकली गोलियों ने जहर घोल दिया था और हालात बिगड़ते देख साध्वी देवा अपने गैंग के साथ फौरन मौके से फरार हो गए। यहाँ पे डांस फ्लोर था और उसके मेरे राइट साइड में यहाँ पे स्टेज थी, जिसके ऊपर साध्वी देवा ठाकुर के साथ जो लड़के आए थे वो गोलियां चला रहे थे और
स्टेज के ऊपर, डांस फ्लोर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ गोलियां ही थी। और वो गोलियां जो हैं, लोग जो थे यहाँ पे बैठे हुए थे, परिवार वाले, उनको लगी और छोटी सी बच्ची को भी लगी। हालांकि उसकी अब जो हालत है खतरे से बाहर है। दरअसल वाकया मंगलवार का है। करनाल की विकी मेहरोत्रा की सगाई हो रही थी। लड़के वालों ने इलाके के इस रसूखदार साध्वी को भी बुलाया था दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए। लेकिन सबको हैरान करते हुए देवा ठाकुर और उसके साथ आए लोग अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। समारोह में आए 5 लोग फायरिंग में जख्मी हो गए, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। हादसे का शिकार बने लोगों का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। आप देख रहे हैं हमारा खास शो यकीन नहीं होता। आखिर कौन है साध्वी देवा ठाकुर? क्या है साध्वी देवा ठाकुर का आसाराम कनेक्शन? क्यों हथियारों के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीरें अपलोड करती थी ये साध्वी? रिवॉल्वर वाली साध्वी की एक दो नहीं, ऐसी कई तस्वीरें हैं जो हम आपको एक एक कर दिखाने वाले हैं। उससे पहले ये जान लीजिए कि बंदूक, पिस्टल, राइफल और बंदूक के साथ हमेशा सोशल मीडिया पर नजर आने वाली ये साध्वी कौन है। आखिर क्यों इसे हथियारों का इतना शौक है? इसके साथ हमेशा आधा दर्जन बॉडीगार्ड चलते हैं। 26 साल की साध्वी देवा ठाकुर की कहानी क्या है? अब जरा बंदूकों और फायरिंग का शौक रखने वाली कथित साध्वी देवा ठाकुर का तारुफ पे जान लीजिए। करीब 34 साल की देवा ठाकुर देवा फाउंडेशन के अध्यक्ष है। देवा ने करनाल के ब्रास गांव में अपना आश्रम बनाया हुआ है। देवा ठाकुर को विदेश यात्रा, सोने के जेवरात और बंदूक रखने का शौक है। देवा फेसबुक पर भी बंदूकों के साथ तस्वीरें हमेशा डालती रहती है। यही पहचान है भगवा चोले में नजर आने वाली इस साध्वी की। हरियाणा के जींद की रहने वाली देवा ठाकुर खुद को जोधपुर जेल में कैद आसाराम की सबसे बड़ी समर्थक बताती है। यकीन नहीं होता में आज बस इतना ही।